The given table shows number of regular readers of a library who have completely read the books. ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह पर हमें गिवन है क्लास इंटरवल और यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन. किसी भी चीज़ की जब रिपीटेशन होती है तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर हमें ये जो क्लास इंटरवल्स गिवन है, आई डोंट नो, सर ने कहा तो मैंने स्टार्ट कर दिया. ओके, अब देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या चीज़ें गिवन है कि यहाँ पर 1 to 10 अगर एक इंटरवल है तो उसमें कितनी रिपीटेशन हो रही है, 5 नंबर्स की हो रही है. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर अब देखिए बुक्स का जिक्र है, ये क्लास इंटरवल क्या है, बुक्स है, तो उसको पढ़ने वाले कितने लोग थे, 5 लोग थे. फिर अगर 11 to 20 कोई बुक्स है, उसको पढ़ने वाले कितने लोग थे, 4. ठीक है, अब ये टेबल हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने बनाना नहीं है. अब इसकी बेस पे ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं. और क्वेश्चन नंबर 1, हमने वो ग्रुप मेंशन करना है. अब यहाँ पर रीडर्स को देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 9 है. ठीक है, अब 9 नहीं लिख देना, हमने उसका ग्रुप मेंशन करना है. ठीक है, तो 9 का ग्रुप क्या है, 31 to 40. ठीक है, ये वाला ग्रुप है किसके पास सबसे ज्यादा रीडर्स हैं, जो कि 9 है. The group containing highest number of readers 31 to 40 books group with 9 readers. Number 3, which group contains least number of leaders? ओके, सबसे कम. अब यहाँ पर देखिए 2 है और ये तो 2 ग्रुप्स के पास है. ठीक है, सबसे कम रीडर्स 2 ग्रुप्स के थे, एक 41 to 50 के और 51 to 60 के. हमने दोनों मेंशन करने हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. — 41 to 50 and 51 to 60. Books with 2 readers. ओके, ये वाली जो सारी साइड होती है ना, ये सारी हमारे पास जितनी भी है, ये इसको कहते हैं लोअर लिमिट. ठीक है, और ये राइट वाली जितनी साइड होती है ना, इनको कहते हैं अपर लिमिट. अब हमसे कह रहे हैं कि लास्ट क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, तो ये वाली अपर लिमिट है और ये वाली लोअर है, तो हम मेंशन कर देंगे कि 51 इज द लोअर लिमिट. ओके, अब देखिए ये लोअर लिमिट था और ये लोअर बाउंड्री है. ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पर हमें गिवन है कि ये लोअर लिमिट से सारी, ये अपर लिमिट्स है. ठीक है, अब लोअर लिमिट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि हमारे यहाँ पर ना एक अलग से कॉलम लोग बनाते हैं. अगर हमें मेंशन हो, हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में से -0.5 को माइनस कर देते हैं. ठीक है, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में से हम लोग 0.5 को प्लस कर देते हैं. ठीक है,
अगेन रिपीट करती हूँ कि लोअर लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर के लिए हम लोग 0.5 को ऐड कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर लिमिट में से आप 0.5 को माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसकी लोअर बाउंड्री हमारे पास लिमिट क्या है, 51 में से आप 0.5 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 50.5। ओके, साइज इंटरवल। अब हमारे पास साइज क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी लोअर लिमिट्स होती हैं या अपर लिमिट्स होती हैं ना, आप किसी एक को ले लें, अगर तो सब में सेम डिफरेंस है तब। ठीक है, तो आप माइनस करें, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करते हैं। ठीक है, अब इधर देखें 11 है तो 11 माइनस 1 10 हो गया। अब अगर अगर हम इस साइड पर चेक करें ना 20 माइनस 10 तो वो भी 10 होता है। ठीक है, 51 माइनस 41 कर दें वो भी 10 है, 60 माइनस 50 कर दें वो भी 10 है। तो इट मीन्स की साइज क्या है, सब में 10 है। ठीक है, 20 माइनस 10 था इक्वल्स टू 10। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ओके, मिड पॉइंट्स हम लोग कैसे फाइंड करते होते हैं, यहाँ पर ये जो लिमिट्स है ना हमारी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हमने मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि हम इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 और 10 था तो 1 + 10/2 आपके पास इसकी जो है ना वो मिड पॉइंट आ गया। फिर 11 + 20/2 तो इसका मिड पॉइंट आ गया। 21 + 30/2 तो इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तब हमने यहाँ पर मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इसी तरह ही करना है, और इसी को क्लास मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लास मार्क्स मीन्स मिड पॉइंट्स। फॉर पहला ग्रुप है 1 to 10। ठीक है, तो आप लोग कर ले 1 + 10 डिवाइड्स 2, 5.5। ठीक है, फिर 1 to 10, 11 to 20, और फॉर 11 to 20, 11 + 20 डिवाइड्स 2, 15.5। फॉर 21 to 30, 21 + 30 डिवाइड्स 2, 25.5। 31 to 40, 31 + 40 divides 2, 35.5। 41 to 50, 41 + 50 divides 2, 45.5। 51 + 60 divides 2, 55.5।
Number of gratitude cards made by 80 students of class 9 is given below. 80 students के कार्ड है, it means 80 numbers है. अब इतने सारे नंबर्स हम रिपीट नहीं कर सकते, इधर से ही देख लेंगे, ठीक है. ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर. अच्छा, पहले यहाँ पर ना आप लोग फ्रीक्वेंसी को देख लें. अच्छा, हमारे पास अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा मीन्स कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है, और ग्रुप डेटा मीन्स कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है. अनग्रुप मीन्स कि आपके पास वहां पर फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, और ग्रुप मीन्स कि वहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है. अब जिस तरह यहाँ पर हमें देखे, ये ग्रुप डेटा के एग्जांपल है कि यहाँ पर डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है, ठीक है, और अनग्रुप की यहाँ पर एग्जांपल मेंशन नहीं है, वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. अच्छा, इसके अलावा फिर फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है. ओके, एक टाइप ऐसी होती है कि उसको कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है. अब डिस्क्रीट टाइप कैसे होती है कि जस्ट वहां पर ना जिस तरह सिंपल नंबर्स होते हैं ना, अगर आपके डेटा में लिखे हो इस तरह के नंबर्स, ठीक है. अब यहाँ पर अगर बेशक बिल्कुल सिंपल 1 1 वैल्यू होती, लाइक ये लिमिट ना होती बीच में, ठीक है, जिस तरह ये वाले नंबर्स हैं 5 4 8 9 2 2, ये वाली फॉर्म जो होती है ना, ये डिस्क्रीट होती है, ठीक है. अगर यहाँ पर मेंशन होता कि ऐसा टेबल होता है कि 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म ना डिस्क्रीट में हो जाती है. फिर दूसरी फॉर्म ऐसी होती है कि इसको कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है. कंटिन्यूअस में क्या होता है कि फिर आपके पास ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली आ जाती है, जिसमें हमारे पास इस तरह के लिमिट्स होते हैं बीच में, ठीक है. कोई भी कर दे, 20 to 29, फिर 30 to 40 कर दें, 39, ठीक है, 40 to 49, फिर 50 to 59, 60 to 69. ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द डेटा. अब ये सारी ना हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है. हमें कहते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. अब हम यहाँ पर कौन सा टेबल बनाएंगे? अब देखिए, हमें ऑलरेडी लिमिट दी गई है कि 40 to 49 आपने लेना है, ठीक है. मीन्स कि आप क्लास इंटरवल्स जो भी लेंगे, आप 40 to 49 करके इस तरह 9 9 का डिफरेंस करके लेंगे. अगर यहाँ पर हमें मेंशन ना हो तो हम लोग खुद ही से फिर देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा, हम कितना कितना डिफरेंस ले सकते हैं नंबर्स में, ठीक है. बट यहाँ पर ना हमें ऑलरेडी मेंशन है, तो हमने क्या करना है कि 9 का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है. अब यहाँ पर जो टेबल मेंशन है, हमें कह रहे हैं, अब ये देखिए कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म हमने बनानी है, और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को शो करना है कि यहाँ पर पहले हम ये टेबल्स बनाते जाएंगे, कितने इंटरवल से कहाँ पर एंड होगा, ठीक है. अब पहले हमने वो सारा मेंशन करना है, देन हम उसमें फिर फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे. ये सारी क्या है? फ्रीक्वेंसीज. हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है इस क्लास में, वो नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है. पहले हमने ये इंटरवल ले लेना है. यहाँ पर ना एक चीज है कि इसमें ना मैं टेली मार्क्स भी आप लोगों को करा देती हूँ, लेकिन आप लोग ये वाला काम ना टेली मार्क्स के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि टेली मार्क्स होता क्या है, ठीक है. इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यहीं पे करा देती हूँ ताकि एग्जाम्पल्स ना करानी पड़े. अच्छा, क्लास इंटरवल बेसिकली हमारे पास क्या है कि जितने कार्ड्स हमारे जो बने हैं ना, जिन कार्ड्स का जिक्र था, ये वो है. टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले 40 to 49 है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं. तो 40 to 49, और नंबर्स एंड किधर हो रहे हैं हमारे पास? यहाँ पर आई थिंक सो 98, ठीक है. अभी तक 98 शो हुआ है. हमने 9 9 का डिफरेंस रखना है, तो 99 पे एंड कर देते हैं, ठीक है. 99 पे एंड कर देते हैं, तो हो जाएगा 52 59 60 to 69 70 to 79 80 to 89 90 to 99.
अब 40 से 41 के बीच में अब जो जो नंबर्स आते जाएंगे ना, हम यहाँ पर टैली मार्क्स लगाते जाएंगे। अगर आप टैली मार्क्स नहीं करें ना, तो आप डायरेक्टली फिर ऐसा करेंगे कि 40 से 49 के बीच में जितने नंबर्स हैं और जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं ना, आपने वो क्वांटिटी यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अगर तो आप टैली मार्क्स नहीं कर रहे, इसमें आपके पास चॉइस है, आप टैली मार्क्स करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि हमसे नहीं मांगे हुए। ठीक है, और अगर करने हैं तो हम क्या करेंगे, अब 79 60, ठीक है 79। अब 79 किस जगह पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें 1। ठीक है, 60 74 60 यहाँ पर आ जाएगा, 74 इधर, 59 55 59 और 55 दोनों इधर आएंगे, 98 61 38 61 67 89 89 71 71। ठीक है, 2 मरतबा है, तो आपने 2 मरतबा ही करना है। 46 63 46 और 63 66 69 ओके 66 69। अच्छा, आप लोगों को पता है कि टैली मार्क्स में हम लोग क्या करते होते हैं कि यह हमारे पास ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके जी। टैली मार्क्स में क्या होता है कि आप लोग टैली मार्क्स को हम लोग ना, ये आपने ऊपर ये इस तरह आई करके रोमन की तरह नहीं करना। पता है कि आपके पास 1 मीन्स यहाँ पर 1, ठीक है, 2 मीन्स इसके साथ 2 आ जाएगा, 3 4 4 तक ऐसे रहेगा। 5 अगर करना है, 5 मीन्स कि आपके पास ऐसे एक स्लैंडिंग सी लाइन आ जाएगी, हाँ कटेड लाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे 6 करना है तो 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने नंबर्स इस इंटरवल के बीच में, हम उतने यहाँ पर ना मार्क करते जा रहे हैं। ओके, 42 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लाइन लगा दी। देन 75 इस वाले में है, 75। ठीक है, 62 71 62 एंड 71 77 78 77 78 65 87 65 then 87 57 78 57 और 78 91 82 91 और 82 73 65 73 और 65 73 और 65 94 48 and 48 87 62 87 यहाँ पर आ गया, 62 81 63 81 and 63 66 65 66 65 49 45 49 45 51 69 51 and 69 56 84 56 और 84 93 63 90 और 63 60 68 60 68 51 73 51 हो गया और 73 54 50
54, 50, 88, 76, 88 और 76, 93, 48, 93 हो गया और 48, 70, 40, 70, 40, 76, 95, 76 और 95, 57, 63, 57, 63, 94, 82, 82, 54, 89, 54, 89, 64, 77, 64 और 77, 94, 72, 94, 72, 69, 51, 69 and 51, 56, 67, 56, 67, ठीक है 1 2 3 4 5 5 1 5 + 2 7 ठीक है देन यहाँ पर ये देखिए 5 10 और +3 13 20 और +2 22 ठीक है 4 लाइंस और ये जो कट करता है ना ये 5 बन जाता है ठीक है तो 5 + 5 + 5 + 5 + 2 देन 15 और +2 17 फिर 5 5 10 11 12 13 5 6 7 8 add cumulative frequency column in the table class interval ओके अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमने क्या करना होता है अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो भी पहली फ्रीक्वेंसी है ना आपने वो एज इट इज यहाँ पर लिख देनी है ठीक है पहली वाली फ्रीक्वेंसी सेम लिखी हमने यहाँ पर और देन उसके अंदर ना नेक्स्ट वाली ऐड करते जाना है पहले वाले में ऐड नहीं करेंगे ठीक है फिर नीचे वाले में अब जो फ्रीक्वेंसी आपने मेंशन किया ना यहाँ पर उसी के साथ ये वाली ऐड होती जाएगी ठीक है 7 + 13 = 20 ठीक है अब 20 के साथ ये वाली ऐड होगी 20 + 22 = 42 42 + 17 = 59 then 59 + 13 = 72 okay 72 + 8 = 80 okay number 3 how many students made less than 70 cards ओके 70 से कम कितने हैं 70 से कम हमारे पास देखिए ये वाले आ रहे हैं 7 स्टूडेंट्स हैं 13 है और 22 है ठीक है फिर यहाँ पर 70 वाला स्टार्ट हो जाता है तो इनको काउंट कर दें आपके पास आ जाएगा आंसर ठीक है 7 + 13 + 22 = 7 + 13 + 22 42 what percent of students made less than 50 cards अच्छा यहाँ पर ऊपर क्या था कि आपको नंबर मेंशन करना था ठीक है यहाँ पर परसेंट मेंशन करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि फ्रैक्शन बनाकर ना उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 100 पर ठीक है तो उससे हमारे पास परसेंट में आंसर आ जाता है अब हमें कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने लेस देन 50 कार्ड्स बनाए तो 50 से कम वाले पे चले जाएं
अब यहाँ पर 50 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 50 से कम वाला क्या है, 49 वाला, 40 to 49। और उसके कितने स्टूडेंट्स थे, 7 थे, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स थे, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 7 7, ठीक है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, यहाँ पर हमें टोटल मेंशन है 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें 80 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 पर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड्स 80, 8.75%। Which group has the greatest frequency? ओके हमें परसेंट में क्या करना होता है कि हमें परसेंट में ना फ्रैक्शन बनाना होता है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन जब बनता है ना, किस तरह से बनता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने टोटल थे, ठीक है, उसका फ्रैक्शन बनता है। मतलब टोटल में से कितने स्टूडेंट्स ने कार्ड बनाए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंट मिलाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते होते हैं 100, और अगर परसेंट गिवन हो और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देते हैं 100, ठीक है। अगर हम वापस इसको डिवाइड कर दें 100, ठीक है। अगर हमें परसेंट से चेंज करना है, अब परसेंट में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके कार जो है ना लेस देन 50 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो थे कि जिनके लेस देन 50 कार्स थे, वो 7 थे। 80 की तरफ से आया कि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 18 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 80 थे। देन आप अलग अलग डिवाइड करते हैं कि 7 डिवाइड्स 80 करके मल्टीप्लाई कर दें 100 पे, या डायरेक्टली कर दें तो बेहतर होता है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा परसेंट। विच ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी? ओके अब ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कौन से ग्रुप की है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी चल रही है, 22। और 22 कौन से ग्रुप की है, 60 to 69 की है, ठीक है। तो आप उसी तरह मेंशन कर दें कि 60 to 69 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो कि 22 है, ठीक है। 22। ओके साइज चेक कर लेते हैं। 90 माइनस 80 10, ठीक है। देन 80 माइनस 70 10, 70 माइनस 60 10, 60 माइनस 50 ये भी 10। अगर इस साइड पर चेक करें 99 माइनस 89 10, ठीक है। 89 माइनस 79 10। तो सारी कोई भी एक एग्जाम्पल मेंशन कर दे, मतलब एक पॉइंट मेंशन कर दें आप, लास्ट वाला करते हैं स्टार्ट वाला करते हैं, कोई भी मेंशन करके बता दें कि हमारा साइज ये है, ठीक है। 10 साइज ही आएगा, इक्वल्स टू 10। Okay, question number 3 है the number of medals won by 45 players in a certain sports festival is given as, ठीक है, नंबर ऑफ मेडल्स। अब यहाँ पर ये सारे ना हमें नंबर्स गिवन है, ठीक है। प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे ये सारे नंबर्स हैं, हमें कहने कंटिन्यूस नहीं बनाना, हमने जस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। डिस्क्रीट क्या होता था कि जो नंबर्स गिवन है ना वही आपके फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रुपिंग नहीं करनी, जस्ट सिंपल वही नंबर्स एक एक बार लिख लेने, और फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि 0 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ भी हमसे मांगी हुई है, ये जस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में क्या होगा कि हमने जस्ट यहाँ पर ये नंबर्स मेंशन करने हैं, ठीक है, कि ये नंबर ऑफ मेडल्स हैं। इसके अलावा हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि एक नंबर कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब हमें कहते हैं इसके बाद एक और कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, तो मीन्स इसके 3 कॉलम्स बन रहे हैं। पहला हम क्या मेंशन करें, अब ये जो नंबर्स है ना इनको हम क्या मेंशन करें। अब देखिए हमें क्या कहते हैं, मेडल्स वॉन, तो इट मीन्स कि ये सारे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि मेडल्स वॉन है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मेडल्स वॉन, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो मीन्स कि यहाँ पर ये जो सारे जितने भी लोग थे ये क्या है, ये नंबर ऑफ पीपल थे ना, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स थे जिन्होंने ये मेडल्स जो है ना जीते थे, 45 प्लेयर्स। तो ये सारे क्या है, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ठीक है। मीन्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक मेडल का कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों ने जीता, रिपीटिशन जो इसकी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी।
ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने ना टेबल बनाने हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर टेबल नहीं बना सकती अभी। ओके, अब नंबर्स देखते जाते हो, यहाँ पर लिख देंगे। ओके, देखिए कौन कौन सा नंबर है। 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, और 6 के बाद बस 6 तक नहीं है, ठीक है? 0 से लेकर 6 तक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये 0 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है? 3, 4, 5, ठीक है? 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 0 के आगे लिखते हैं 5। ये हम बाद में करते हैं, ठीक है? पहले फ्रीक्वेंसीज मेंशन करते हैं। फिर 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 1 के आगे लिख दें 8। देन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, ठीक है? 2 के आगे लिख दें 10। आप लोगों ने सारे ना इसकी लाइंस ड्रॉ करनी है, पूरा टेबल बनाना है, ठीक है? पेंसिल से या जिस चीज से भी बनाते हैं। ओके, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 8, ठीक है? ओके, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ओके, अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते थे कि जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है ना, आपने उसको वैसे ही मेंशन करना है, फिर उसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाना है, ठीक है? 5 था तो 5 प्लस यहाँ पर क्या है? 8, ठीक है? 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। अब 13 के अंदर ही यही वाली ऐड करनी है। 13 प्लस 10 इक्वल्स टू 23, फिर ये 23 प्लस 8 इक्वल्स टू 31, और 31 प्लस 5 इक्वल्स टू 36, 36 प्लस 5 इक्वल्स टू 41, 41 प्लस 4 इक्वल्स टू 45, ठीक है? बस जस्ट इसका यही आंसर था। The ages of workers in a factory were recorded as below. Ages in years. ओके, हमें क्या करना है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम्स होते क्या हैं? ओके, ये जो चीज़ है ना, पॉलीगॉन क्या होता है हमारे पास ना, मैनी साइडेड, कोई भी साइड, कोई भी चीज़ हो सकती है पॉलीगॉन। कम से कम वहां पर ना 3 साइड्स होती हैं, कम से कम, ठीक है? मीन्स ट्रायंगल। क्लोज फिगर है, कम से कम 3 साइड्स होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम यही होंगी, ठीक है? क्योंकि 2 से तो क्लोज ही नहीं होता। पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होंगी, बहुत ज़्यादा साइड्स भी हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ बन रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन जा रही है आप लोग देख रहे हैं, ये वाली, ये सिर्फ जो है ना बगैर ब्लॉक्स के, ये पॉलीगॉन होता है, ठीक है? यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स है ना, ये जो एडजेसेंट ब्लॉक्स होते हैं, ये इसको कहते हैं एडजेसेंट ब्लॉक्स। ये सारे क्या हैं? ये हिस्टोग्राम होता है,
ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, कहीं पर लिखी हुई है। चले मैं ना जनरल ही समझाती हूँ आप लोगों को। हमें यहाँ पर ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक हमें मिड पॉइंट्स थे, ठीक है, मिड पॉइंट्स, और इसी को क्लास मार्क्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पर मार्क होता है? ये प्लॉट होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, इसको मेंशन कर दे ऑन एक्स एक्सिस। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। इसी के बाद क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का, ठीक है, तो उसको भी यहीं पर भी मैं मेंशन कर देती हूँ। ओके, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये हमारे पास मार्क होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। और हिस्टोग्राम को भी देख लें। हिस्टोग्राम क्या था? एडजेसेंट रेक्टेंगल्स थे, ठीक है। और पॉलीगॉन हमारे पास क्या था कि क्लोज फिगर होती है, थ्री और मोर देन थ्री साइड्स, ठीक है, जस्ट पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं। ओके, हिस्टोग्राम पे हमें क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे होती हैं, और इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी जो कि वाई एक्सिस पे होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 were recorded as below। अच्छा, एक बात याद रखें, हिस्टोग्राम के लिए नहीं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, इसके लिए हमें इससे पहले एक खाना, एक हमें खुद से जो है ना एक इंक्लूड करना होता है यहाँ पर ग्रुप, ठीक है, और एक इसके बाद जस्ट फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। उसके रीजन भी मैं बता दूंगी, पहले हम ये इसको लिख लेते हैं वहीं पे। ओके, यहाँ पर क्या है? एजेस इन ईयर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ठीक है। हमें क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मिड पॉइंट्स चाहिए, क्लास मार्क्स चाहिए, और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट्स अगर तो बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर हिस्टोग्राम के तरीके से अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उस पर ऑलरेडी जो है ना, मतलब कि ये रेक्टेंगल बनता है ना हमारे पास, यहाँ पर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है मिड पॉइंट का टेबल। अगर हमें अलग से कह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो है ना जस्ट पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए ना, फिर मिड पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि 20 to 24, 25 to 29। अब देखिए, हमें ना यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज चाहिए। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज के लिए ना आप लोग इधर देखें, ये जो हमारी चीज़ होती है ना 20 to 24, अगर नेक्स्ट वाली क्लास हमारी यहाँ पर स्टार्ट होती है 24 to 29, ठीक है, तो हमें पता होता है कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली एंड हो रही है, और उसके बाद ही अगला नंबर यहाँ पर वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 24 to 29, बीच में कोई गैप ना हो। तो हम यहाँ पर ना क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह होना कि देखिए 20 to 24 पर उसके बाद यहाँ पर 24 के बजाय 25 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर 24 से 25 के बीच में कोई नंबर है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आएगा? ऊपर वाले ग्रुप में आएगा कि नीचे वाले ग्रुप में आएगा? इस चीज़ से बचने के लिए ना यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 24 लिखा और यहीं पर भी 24 होता तो हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज को ना मिस करवा देते, ठीक है, हमें ना बनानी पड़ती। बट यहाँ पे अभी हमें क्या बनाना है? क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज, अच्छा, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते थे कि यहाँ पर लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है,
तो 20 माइनस 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5। ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिखी हुई? फ्रीक्वेंसी 5, 16, 12, 16, 12, 10, 8, 4। ओके, क्लास बाउंड्रीज। अब 20 माइनस 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5, फिर 24 प्लस 0.5, 24.5, ठीक है। 25 माइनस 0.5, तो 24.5। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ सेम हो गई है। हमें बेसिकली ये चीज़ सेम चाहिए होती है, जहाँ पर इनकी अपर अपर लिमिट जो है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आनी चाहिए, इस तरह, ठीक है। अब फिर 29 में ऐड किया 29.5, 30 माइनस 0.5, 29.5, देन 34.5, और 34.5, 39.5, फिर 39.5, 44.5, ये भी 44.5, 49.5, ठीक है। ओके, अगर मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना, तो मिड पॉइंट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 20 प्लस 24 डिवाइड्स 2, फिर 25 प्लस 29 डिवाइड्स 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेक कर लें कि हमारा जो साइज है क्या वो ठीक है कि नहीं है। सब में देखिए कितना कितना गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। 45 माइनस 40 के यहाँ पर हम, ओके, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर कर ले 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। फ्रिक्वेंसी हमने लिखना था, ठीक है। इसको कर भी दें कि यहाँ पर आप मेंशन कर दें क्लास बाउंड्रीज, और ये वाली सेट फ्रिक्वेंसी। अब देखिए, फ्रिक्वेंसी ना रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर गैप नहीं है। तो आप ऐसा गैप लेना कि मतलब कि हर नंबर यहाँ पर ना कवर हो सके, ठीक है। तो अगर हम 2 का गैप ले लें, 2 से लेके 16 तक हमें चाहिए, ठीक है। 2 का गैप ले लें, 2। ओके, अब हमने मार्क कैसे करना है कि यहाँ पर 19.5 और 24.5 के बीच में 5 है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा ना, 19.5 और 24.5, उसकी हाइट जाएगी 5 तक, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर 4 और 6 के बीच में 5 है, तो यहाँ पर इन दोनों वाला जो रेक्टेंगल बनेगा ना, वो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। ओके, देन 24 से 29 के साथ 29.5 में उसकी हाइट 16 होनी चाहिए। आप लोगों ने स्केल रख के करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम देख नहीं सकते कि प्रॉपर है कि नहीं है।
29 से 34.5 के बीच में 12 तक हाइट रखनी है। उसके बाद 10, 8 और 4। ओके 10, 8, आप लोगों ने स्केल रख के मार्क करना है, ठीक है, और 4। ओके ये तो बन गया हमारा हिस्टोग्राफ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना है। अब पॉलीगॉन के लिए हमारे पास था कि हमने मिड पॉइंट का ना टेबल बनाना था, ठीक है। वो इतना लंबा किस्सा हो जाता कि आप अगर इनका मिड पॉइंट लेते फिर आप यहाँ से इसको नापते, ठीक है। अगर तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट आपने क्या करना है कि आपको पता है कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, ये वाला है। मैं इसको दूसरों से कर लेती हूँ, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये हो गया, देन ये, फिर ये यहाँ पर मार्क करते हैं और यहाँ पर करते हैं। ओके फिर ना इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अब देखिए, हमें कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी जो भी पॉलीगॉन होता है ना वो क्लोज फिगर होती है, ठीक है। ये तो ओपन है, तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है कि कोई ऐसा यहाँ पर ग्रुप चाहिए कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो 0 हो जाए, तभी ये इस एक्सेस को टच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एंड में भी हमें ऐसा कोई ग्रुप चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना 0 हो, तभी वो यहाँ पर नीचे टच करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमेशा एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऊपर और एक एक्स्ट्रा ग्रुप ना नीचे रख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 लेकर प्लस करके। अगर आपने करना है 20, हम अभी करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन ऐसा हम उस मेथड से भी करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर कुछ इश्यूज और भी हैं कि उसमें साइज इक्वल नहीं होते। यहाँ पर साइज इक्वल था तो हमने इस मेथड से कर लिया। आपको अगर मिड पॉइंट निकालना है तो आप करेंगे 20 + 24 डिवाइड्स 2, ठीक है। जो भी पॉइंट आएगा ना, नाप तोल करना आपके पास यही बीच में आएगा। ओके अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। 5 का डिफरेंस था, तो 20 - 5 और 15 हो गया, ठीक है। और 24 - 5 19 हो गया। इधर फ्रीक्वेंसी 0 ले लेंगे, इसकी क्लास बाउंड्री क्या बनेगी, 14.5 और 19.5। ये वाली क्लास बाउंड्री वहां पर मार्क करते हैं, 14.5, ठीक है। यहाँ पर कर दें 14.5, ओके। और नीचे यहाँ पर आफ्टर 45 50 और 54, 49.5 54.5 54.5 भी यहाँ पे मार्क कर दें। अब यहाँ पर देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 0 हो गई, बट यहाँ पर हम पॉलीगॉन के लिए ना, ये कैसा आया कि मैं आपको कह रही हूँ कि पॉलीगॉन क्या होती है, क्लोज साइडेड फिगर होती है, ठीक है। इस फिगर को ना क्लोज करना है, तो ये तो ओपन है ना, क्लोज कब होगी कि जब ये इस एक्सेस को नीचे टच कर देगी तब ये क्लोज हो जाएगी। तो नीचे टच करने के लिए हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए कि वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए। 0 होगी तो ही नीचे टच करेगी ना, ठीक है। अभी तक फ्रीक्वेंसीज किधर से स्टार्ट हो रही थी, 2 4 6 8, तो ऊपर ऊपर जा रहा था ये। तो हमने क्या करना है कि इसको क्लोज करने के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर,
पॉलीगॉन के अंदर आप लोगों ने हमेशा ऐसे करना है कि जो भी ग्रुप्स मेंशन है क्वेश्चन में, उससे एक ग्रुप पहले, ठीक है, और एक ग्रुप बाद में ले लेना है सेम डिफरेंस के साथ। और उनकी फ्रिक्वेंसीज आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है। यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस आ रहा था, सारा साइज था अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी 5 का, तो मैंने इससे -5 कर दिया, इससे भी -5 कर दिया, तो पिछला ग्रुप आ गया, ठीक है, उसी की क्लास बाउंड्रीज लिख दी। फिर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो इसी से ज़्यादा कर दिया, +5 कर दिया, ठीक है। अब 49.5 तक तो हमारा मार्क था, 54.5 आगे मार्क कर दिया, इधर हमारा 19.5 तक मार्क था, इससे पीछे 14.5 मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमारी जो बात हो रही थी ना, यहाँ पर हमने इसके ऊपर ला कर नहीं करना मार्क, ठीक है, इसके ऊपर ला कर आप नहीं कर देंगे मार्क, हम तो मिड पॉइंट्स देख रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट किधर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। मिड पॉइंट तो ये है ना इन दोनों के बीच में, पॉलीगॉन के लिए आप लोग मिड पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम के ऊपर हमने मिड पॉइंट मार्क किया है, तो 14.5 के ऊपर मार्क नहीं करना, यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट लेकर उधर जाकर मार्क करना है इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आके क्लोज करते हैं, इसी तरह इन दोनों के बीच में ले लें पॉइंट, ठीक है, 0 है ना, 0 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर आएगा और इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पर इसको मार्क करते हैं। ओके, मिड पॉइंट्स 70, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करते जाना है, यहाँ पर इनको प्लस करके ना डिवाइड करना है, 20 + 24 डिवाइड्स 2, 22, 25 + 29 डिवाइड्स 2, होता तो है लेकिन है, होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, एक चीज़ की डिमांड होती है ना, तो वो इसकी डिमांड है मिड पॉइंट की, इसलिए मैंने सोचा बना दूं। 37, 42, 47 + 54 डिवाइड्स 2, 52। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 0 to 5, 5 to 15, ठीक है, इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या है, क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी, 15, 15 to 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है। ओके, पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करती हूँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द हिस्टोग्राम, में ये 2 टेबल्स बना लूँ पहले, ठीक है। हमने ना यहाँ पर साइज चेक करते रहना है, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि साइज यहाँ पर सेम था, अगर यहाँ पर हमारे पास साइज सेम ना हो तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर पहले साइज लिखना होता है कि कितना कितना साइज है हर क्लास इंटरवल का, उसके बाद हमने ना वहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी डेंसिटी का टेबल बनाना होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी का टेबल कैसे बनता है कि जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को आपने डिवाइड कर देना उसके साइज पर, ठीक है। ओके, मेंशन क्या किया, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। अब देखिए 40 - 30 10 का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 - 0 और यहाँ पर 30 यहाँ पर देखिए 10 का है, फिर यहाँ पर देखिए 15 का आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज है, कोई एक साइज यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है कि पहले तो हमने यहाँ पर हर क्लास का साइज लिखना है, ठीक है। साइज अनइक्वल साइज होगा ना, आपने क्या करना है कि स्टार्ट आपने किधर से लेना है कि सारे के सारे जो है ना लोअर लिमिट से आप माइनस करेंगे, जस्ट एक्सेप्ट लास्ट वन, लास्ट में आप लोग अपर लिमिट को माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमें लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या 5 - 0 5, ठीक है। फिर 15 - 5 10, 30 - 15 15, 40 - 10 30 10, ठीक है। अब लास्ट वाले के लिए क्या करना है कि ये अपर लिमिट वाला करना है, ठीक है। अभी तक हमने सारे लोअर लिमिट्स वाले किए, अब यहाँ पर क्या करना है कि 45 - 40
5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फ्रीक्वेंसी बाय साइज ऑफ डिवाइडिंग बाय साइज ऑफ ईच क्लास, ठीक है। यहाँ पर इसको आपस में डिवाइड कर दें, मीन्स 5 डिवाइड्स 5 1, ठीक है। 12 डिवाइड्स 10, तो 1.2, 16 डिवाइड्स 15, 1.1, 10 डिवाइड्स 10 1, 2 डिवाइड्स 5 0.4। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है ना वो हिस्टोग्राम के थ्रू ही है। आपको एक तरीका मैंने बताया कि आप हिस्टोग्राम के तरीके से कैसे पॉलीगॉन बना सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें जस्ट पॉलीगॉन हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये आपकी बुक में भी हिस्टोग्राम के थ्रू आंसर दिया हुआ था, तो मैंने आपको इसी मेथड से करा दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। क्लास इंटरवल देखें एक्स एक्सिस पे कैसे हैं, 0 5 5 15 15 30। तो हम अब यहाँ पर ना सारे ऐसे नंबर एज इट इज नहीं उतार सकते, या तो 5 का डिफरेंस ले लें, ठीक है। 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 45 तक हमें चाहिए। तो 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45। और फ्रिक्वेंसी डेंसिटी इसमें भी देखें, अब यहाँ पर ना रैंडमली है सारे, तो इसमें भी ऐसा करते हैं कि सारे अगर कवर हो जाए, देखें ज़्यादातर 1 के पॉइंट्स हैं, तो 0.2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 0.2 का 0.2 0.4 0.6 0.8, फिर 1 आ जाता है, 1.2 1.4 1.6। हमें कहाँ तक चाहिए? ओके, इट्स इनफ, ठीक है। 0 से 5 पर आपने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी मार्क करनी है 1 की, हिस्टोग्राम, ठीक है। 0 से, मैं तो 0 यहाँ पर ले लिया, हम ऐसा करते हैं ना, 0 हमें यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो या तो मैं 45 को इरेज कर देती हूँ। ओके, 0 to 5 सबसे पहला है 1, ठीक है। फिर 5 to 15 1.2, ठीक है। 5 to 15, ये 5 और ये 15 है, 1.2। 15 to 30 1.1, तो 1.1 जो है ना 1.2 और 1.1 और 1.2 के बीच में है। थर्टी टू 41, फोर्टी टू 45 0.4, ठीक है। ओके, जस्ट यहाँ पर ना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, तो ये हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है। कोई पॉलीगॉन वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, जस्ट हिस्टोग्राम था। 400 मेंबर्स, ठीक है। टोटल हमें कितने मेंबर्स की बात करें कि वहाँ पर हमारे पास 400 मेंबर्स हैं, एंड द नंबर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हेल्ड एट देम इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स। ओके, हमने यहाँ पर इसके लिए क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 50 और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 51, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज भी बनेंगी। फिर हमने इसका साइज भी चेक करना है, सेम क्वेश्चन है ना, वही एक ही चीज़ रिपीट होती है इसमें, ठीक है। अब हमने इसका फिर साइज चेक करना है कि क्या साइज यहाँ पर इक्वल है कि नहीं है। अगर साइज इक्वल ना हुआ, देन यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी बनानी है, हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है।
ओके, क्लास बाउंड्रीज इनकी कैसे बन जाएगी? 1 से आपने पॉइंट पार जो है वो माइनस कर देना है। ओके, 1 से 0.5 माइनस किया, ठीक है, 0.5। देन 50 में 0.5 ऐड किया, 50.5। 51 से 0.5 माइनस किया, 50.5। देन 100.5, 100.5 और 150.5, 150.5, 200.5, 200.5 to 300.5, 300 और 0.5, 400.5, 500.5। ओके, अब यहाँ पर ना साइज चेक कर लें, ठीक है। 51 माइनस 1, ओके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, अपर को देख लेते हैं। 100 माइनस 50 तो 50, 51 माइनस 1 50, ठीक है। फिर यहाँ से 101 माइनस 51 कर दें, 50, ठीक है। 151 माइनस 100 150, देन 201 माइनस 151, 50, ठीक है। फिर 301 माइनस 201, अब यहाँ पर देखिए 100 का गैप है। फिर यहाँ पर देखिए 401 माइनस 301, वो भी 100 का गैप है। तो इट मीन्स के इनका साइज जो है वो इक्वल नहीं है। पहले हमने क्या करना है, साइज का कॉलम बनाना है और देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज का। हमें क्या करना था कि लोअर लिमिट्स को ना माइनस करना था, सिर्फ लास्ट वाले के लिए हमने अपर लिमिट वाले को माइनस करना था, ठीक है। तो 51 माइनस 1, यहाँ से 50, देन 101 माइनस 51, 50, 151 माइनस 101, 50, 201 माइनस 151, 50, 301 माइनस 201, 100 और 401 माइनस 301, 100। अब यहाँ पर 500 माइनस 400, ठीक है, वो भी 100। ओके, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था कि आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज था। तो 10 डिवाइड्स 50, 10 डिवाइड्स 50, 1/5, 0.2। 15 डिवाइड्स 50, 0.3। 30 डिवाइड्स 50, 0.6। 40 डिवाइड्स 50, 0.8। 120 डिवाइड्स 100, 1.2। 100 डिवाइड्स 100, 1। 85 डिवाइड्स 100, 0.85। कि हमने हिस्टोग्राम बनाना था, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, ये होती है एक्स एक्सिस और इस साइड पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है, वाई एक्सिस पे। क्लास बाउंड्रीज 0.5, 50.5, 100.5, 0, 0.5, 50.5, 100.5, 150, 200 till 500.5, 200.5, 200, ओके। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पर 300, यहाँ पर 100 का गैप आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज में क्या किया कि 50-50 का गैप रखा है, ठीक है, तो हम 50 का ही रखेंगे। अब 200 के बाद
250.5, 300.5, 350.5, 400.5, 450.5, 500.5, 550.5। फ्रीक्वेंसी 0.2, तो यहाँ पर सारा 0.2 का गैप रख लेते हैं। ओके, 0.5 से 50.5 तक आपने जाना है 0.2 डेंसिटी, ठीक है। और 0.85, ठीक है, 0.85 किधर होगा कि 1 और 0.8 के बीच में। अब यहाँ पर ना हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ना खुद ही बना कर दिया हुआ है, ठीक है। हमसे ना कुछ क्वेश्चंस मांगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट्स। पर कैपिटा इनकम क्या होती है आपके पास कि वो अगर आप किसी स्टेट मींस के कहीं किसी कंट्री में या कहीं पे किसी भी सिटी में अगर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं तो उनकी जो वो एवरेज अमाउंट होती है ना कि जितना हर बंदा कमा रहा होता है, एक एवरेज अमाउंट होती है, तो उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब ये इन लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि एक किसी साल का है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करके बता दिया कि ये इनकी जो है वो इसकी बेस पे सारी इनकम है, ठीक है। यहाँ पर इनकम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखें इन्होंने इनकम को यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये क्या है, डॉलर्स में। यहाँ पर ना स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर पहले हम मार्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पर ना ये कौन कौन से स्टेट किधर आ रहे हैं। स्टेट्स ये वाले हैं, ठीक है। अब 10 के ऊपर स्टेट आ रहा है हमारे पास ये वाला 8, ठीक है। पर 12 के ऊपर यहाँ पर स्टेट आ रहा है ये वाला, ये 9 है, ठीक है। फिर 14 के ऊपर यहाँ पर ये वाला है, तो ये वाला देखें हमारे पास यहाँ पर 13 है। 16 पे पॉइंट ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाला पॉइंट देखिए ये कौन सा है, ये 10 है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 10। देन 18 पे यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 5, ठीक है। ये स्टेट्स है ना, आपने स्टेट्स पहले यहाँ पर मार्क कर देने हैं ताकि हमें पता चले हम इसको ना फिर सम कर सकें। ओके, फिर 20 पे स्टेट है यहाँ पर 2 वाला, ठीक है। और 21 पे स्टेट है ये वाला 1। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो इन सारे स्टेट्स को प्लस कर दें, ठीक है, जो भी स्टेट्स आए हैं 8, 9, 13, 10, 5, 2, 1। What is the number of states which have least per capita income? What is the number of states which have the least per capita income? यहाँ पर सबसे लीस्ट किस पे है? Yes, 8, ठीक है। सबसे कम कौन सी वाली है, 10 है। और 10 पे कौन सा स्टेट है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मेंशन कर दें। अब देखिए यहाँ पर आकर नहीं एंड हो रहा है, तो सबसे हाईएस्ट 22 है। 22 कितने स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक ही स्टेट है, ठीक है, ओनली 1। ओके, यहाँ पर जो भी स्टेट्स है ना उनको प्लस करना है,
ठीक है, टोटल पे डिवाइड करके, मतलब पहले उनको प्लस कर दे बेशक, फिर उनका परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जितने स्टेट्स होते हैं उसको डिवाइड करके तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, वहाँ पे परसेंट निकल आता है। 14 और 16, ठीक है, 14 पे क्या है 13 है और 16 पे क्या है 10 है, तो 13 + 10 23, ठीक था आपका। ओके, अब क्या करना, परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए परसेंट इक्वल्स टू कितने स्टेट्स हो गए, कितने यहाँ पर वो स्टेट्स आ गए सम करके 23, तो 23 और टोटल स्टेट्स कितने थे, टोटल हमने फाइंड किए थे स्टार्ट में, ठीक है, टोटल स्टेट्स कितने थे 48, ऊपर वाला यहाँ पर लिखना है न्यूमरेटर में, टोटल यहाँ पर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से परसेंट निकल आएगा 47.9%, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ कर दे तो 48%। अब ये तो कंफर्म नहीं होता तो आगे लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, ओके, कितने स्टेट्स के जो है $18 है, उससे ज़्यादा है, 18 पर देखें 5 है, ठीक है, 2 है और 1 है, तो 5 + 2 + 1, फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमें ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ना आपको याद हो तो मिड पॉइंट्स मार्क हुए होते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ना अगर डायरेक्ट हिस्टोग्राम के बगैर बनाएंगे तो मिड पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे तो मिड पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास ये जो कैपिटा इनकम है ये किधर से आएगी, मीन्स जो क्लास इंटरवल्स थे जिससे मिड पॉइंट बनाया गया हमने वो मेंशन करना है इस तरह से, ठीक है, क्लास इंटरवल्स मेंशन करने हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिड पॉइंट्स हैं ये तो सारे के सारे, ठीक है, तो अब उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है 10 है, तो 10 जो है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, ये किसका मिड पॉइंट है, तो 9 से 11 के बीच में 10 आता है, तो पहला ग्रुप आप लोग मेंशन कर दें 9 to 11, ठीक है, फिर दूसरे को देखें 12, तो 12 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, तो 11 से 13 के बीच में आता है, ठीक है, इट मीन्स अब हमें यहाँ पर ना क्लास बाउंड्री नहीं शो करनी, देखिए 11 और 11 भी आ गया, 12 जो है वो 11 और 13 का मिड पॉइंट है, और अगर इस तरह भी देखें आप करके देखें 11 + 13 = 2, ठीक है, 12 आ भी रहा है, तो इट मीन्स कि इसको हम क्या लिखेंगे 11 से 13, अब 14 है, 14 किस दो नंबर्स का मिड पॉइंट है, 13 to 15, 10 16 है, 15 to 17, 18 17 to 19, 20 19 to 21, 22 21 to 23, 24, वैसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस यहीं तक आ रहे हैं ना हमारे स्टेट्स, तो यहाँ तक लिख सकते हैं हम, ठीक है, 23 पे हम एंड कर सकते हैं, ठीक है, 24 पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 24 से पहले ही यहाँ पर एंड हो रहा है, तो बस यहीं तक ठीक है। अब इसके जो है ना अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मेंशन कर दें, ठीक है, हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था कि यहाँ पर कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, तो वही द masses measured to be the nearest kg of 50 boys are given in the frequency distribution as, हमें क्या क्या गिवन है, मासेस गिवन है, ठीक है, केजी में, और फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें क्या कहते हैं कि हमने हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, अब यहाँ पर ना अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ना फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हम ये वाला बनाएंगे हिस्टोग्राम के बगैर वाला, तो इसके लिए अब हमें अलग जितनी चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए टेबल के अंदर,
और इसके लिए हम अलग करेंगे। ठीक है, अभी पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर हिस्टोग्राम। फॉर हिस्टोग्राम ओके, क्या -60 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 70 -65, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। 80 -70 10 का डिफरेंस, 90 -80 10 का डिफरेंस। ठीक है, मीन साइज और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी बनेगा। क्लास बाउंड्रीज, साइज और फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। .5 to 64.5, 64.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, 79.5 to 80.5, 80.5 to 94.5, 94.5 to 99.5. The size 65 minus 60, 5, 70 minus 65, 5, 80 minus 70, 10, 90 minus 80, 10, फिर 95 minus 90, 5, और यहाँ पर आपने अपर लोअर अपर को करना है। ठीक है, 99 minus 94, तो यहाँ से भी 5। ओके, साइज डिवाइड्स फ्रीक्वेंसी डिवाइड साइज, 2 divides 5, 0.4, 6 divides 5, 1.2, then 1.2, 1.2, 1.4, 2, 1.2, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5। यहाँ पर ना 74 नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा गैप रखना ना वैसे ही रखें। 74 के बाद फिर 79, 84, 89.5, 94.5 और 99.5। यहाँ पर सेम 0.2 पे ले लें। फिर 69 से 79.5, 1.2। सेवेंटी नाइन से 80.5, 1.4। 79 से 89.5, 1.4। एटी नाइन से 94.5, 2। हम अभी से एक ग्रुप ऐड कर देते हैं साथ ही। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 62, 64। ठीक है, तो से हम लोग 65 to 69, 60 -5 कर दें। ठीक है, 55,
और 64 माइनस 5 करते हैं 59 70 to 79 80 to 89 90 to 94 95 to 99 इधर भी +5 कर दें तो 100 और इधर भी +5 कर दें 104 ठीक है। उधर हमने माइनस किया था 5 यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया। एक से ही रखिएगा क्योंकि साइज तो वैसे भी डिफरेंट है इनका। तो जो आपने करना है ना ऊपर और यहाँ पर एक जैसा रखना है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 और इस वाले की भी 0 ठीक है। 6 12 2 6 12 14 10 6 0 midpoints 55 plus 59 divides 2 जो भी क्लास इंटरवल है उसको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना है, मिड पॉइंट आ जाएगा। 57 62 67 72 72 में 72 तो नहीं है, 74.5 84.5 92 97 102 फ्रीक्वेंसी पॉलीमर यहाँ वाले पे हमने मिड पॉइंट्स करने हैं ठीक है। ये एक्स एक्सेस होती है और इधर फ्रीक्वेंसी करनी है पाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी 57 62 67 0 57 62 मिड पॉइंट्स बिल्कुल सेम मार्क करना है ठीक है। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज वाला काम नहीं करना कि अपना अपना डिफरेंस लिया। या अगर कर भी सकते हैं तो 57 62 67 यहाँ पर 67 के बाद फिर 72 आ जाएगा ठीक है। फिर 77 5 पर डिफरेंस ले रही हूँ ओके 82 87 92 97 102 0 2 6 12 0 2 4 6 12 यहाँ 2 2 का डिफरेंस ले रहे हैं 12 तक जाना है 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20. ओके, सबसे पहला क्या है? 57 पर 0 है, ठीक है। 57 पर आप 0 मार्क कर दें। 0 तो यही है ना, एक्स एक्सिस है, तो इट मीन्स किसके ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। फिर 62 पर 2, 62 को 2 के बिल्कुल सामने मार्क कर दें, ठीक है। आप स्केल रख के करिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने पॉइंट आए। 6, 67 पर 6, ठीक है। 67 पर 6, 74.5 पर 12। ओके, 74.5 किधर है? 72 प्लस 77 डिवाइड्स 2, तो इट मीन्स इसके बीच में है, ठीक है। यहाँ पर है 74.5। 74.5 पर हमने 12 को मार्क करना है। यहाँ स्केल रखे, पहले पॉइंट लगा दे, फिर यहाँ पर रखे तो स्केल पॉइंट लगा दे। फिर 84.5 पर 14, 84.5 इसके मिड में आएगा। 82 प्लस 87 डिवाइड्स 2, बिल्कुल मिड में आता है, ठीक है। उस पर 14, ओके लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। फिर 92 पर 10,97 पर 6, और 102 पर 0, ठीक है। क्लोज हो जाएगा, इनको ज्वाइन कर दे। जी, रखना होगा, रखना होगा बिल्कुल। अगर तो आप लोग ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं ना, तो वहां पर तो इक्वली सेंटीमीटर्स का हिसाब रखते हैं, ठीक है। इक्वल ब्लॉक्स का रखें। अगर तो उसके बगैर करना है ना, तो आप बिल्कुल फिर स्केल पकड़ के ना, तो उधर से फिर सेंटीमीटर्स का करना है। क्वेश्चन करना है। At a sale, at a sale, at a sale, number of items placed according to the price range is given below, ठीक है। डिस्क्रीट, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? कंटिन्यूस फॉर्म है। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाना है। एक तो ये है कि यहाँ पर देखें डिफरेंस आ रहा है लोअर और अपर में, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स कि हमें क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। उसके बाद हमने इसका साइज चेक करना है कि साइज में इशू तो नहीं आ रहा, वरना हमें फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी बनानी है, ठीक है। तो ओके, पहले इसको हम मेंशन कर देते हैं। प्राइस गिवन है हमें, ठीक है, रुपीस में। इसके अलावा हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। ओके, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। It's 900, 999.5 and 9.5
1999.5, 2499.5, 99.5, 299, 99.5, 2999.5 and 3499.5. ओके, हमने साइज कैसे करना है कि जस्ट लोअर लिमिट्स को आपस में करें माइनस और लास्ट में अपर लिमिट को करना है। ठीक है, लोअर लिमिट से स्टार्ट करें, 1000 माइनस 600, 400, देन 2000 माइनस 1000, 1000, 2500 माइनस 2000, 500, 3000 minus 2500, 500, then 3499 minus 2999, 500. Okay, frequency density. So frequency divided by size. 50 divide 400. 0.125. Then 70 divides 1000. 0.07. 75 divides 500. 0.15. 65 divides 500. 0.13. 70 divides 500. 0.14. हिस्टोग्राम के यहाँ पर शो करना है हमने क्लास बाउंड्रीज को और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को 599.5 से लेकर 3499.5, 400 का गैप रखा है। ठीक है, सब में आप इसके अंदर 400 प्लस करते जाएं तो आगे आपके पास आती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे नहीं है, साइज डिफरेंट है, तो आप एग्जैक्टली यही यहाँ पर शो नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वल गैप रखना लास्ट में होता है। ओके, यहाँ पर वही 0.07 है, तो फिर 0.2 ले रहे थे हम लोग, तो 0.0 कर लें, 0.02 कर दें। नाइन 999.5 से 1999.5, 0.07। अब देखिए बीच में ये वाला पॉइंट स्किप हो रहा है, 0.07। ओके, 0.07 किधर होगा? 0.08 और 0.06 के बिल्कुल बीच में। ठीक है, वन 1999.5 से लेकर 2499.5 और ये 0.15। हमने इसको ना यहाँ पर यहाँ तक था। ठीक है, फिर 2499, 0.15,
ओके 0.15, ठीक है, 0.14 और 0.16 के बिल्कुल बीच में। आप लोग स्केल रखिए, बिल्कुल बीच की लाइन देख लीजिएगा। फिर 2499.5, 2900। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट है।